अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं हूं नुमान शाह और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में किन किन डायनेस्टीज़ ने कब से कब तक रूल किया, इनके जो मशहूर इम्पोर्टेंट रूलर कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो दिल्ली सल्तनत का जो मजमूई टेन्योर था वो 1206 से लेके 1526 तक था। इसमें मजमूई तौर पर 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। इन 5 डायनेस्टीज़ के अंदर सलेब डायनेस्टी पहले नंबर पे है, दूसरे पे खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और आखिरी में लोधी। तो जो पहली 4 डायनेस्टीज़ हैं ये सारे तुर्किश ओरिजिन के थे और जो 5वें लोधी थे ये अफ़गानी थे। तो इन 5 डायनेस्टीज़ में से सबसे ज़्यादा रूल तुगलक डायनेस्टीज़ ने किया और सबसे ज़्यादा कम रूल खिलजी डायनेस्टी ने किया था। तो दिल्ली सल्तनत इनको इसलिए कहा जाता है कि ये सारे अफ़गानिस्तान से ही सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए थे। तो दिल्ली को इन्होंने कैपिटल बनाया था और वहाँ पे बैठ के ये पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे। तो दिल्ली सल्तनत के जो पहली डायनेस्टी थी उसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि उस वक्त सल्तनत से पहले की क्या हालात थे। तो सल्तनत से पहले जो मशहूर मुसलमानों के सुल्तान हैं, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो 1162 में अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और 1206 में इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी एक जो डायनेस्टी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे ये रूल करते थे। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए हैं, कुछ हैवी टैक्सेस की वजह से ये अवाम में बिल्कुल अनपॉपुलर हो गया। तो उसके बाद इन्होंने फिर हिंदुस्तान का रुख किया था कि अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करें। तो उस वक्त इनकी पहली बैटल हुई, बैटल ऑफ तहरीन, जो उस वक्त हिंदुस्तान के जो राजा थे, राजा पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ 1191 में हुई, जिनमें इन महमूद गौरी को शिकस्त हुई। और जो दूसरी बैटल है वो 1192 में 1 साल बाद हुई, जिसमें महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत का आगाज़ किया। तो 1206 में जब इनकी डेथ हो गई थी तो उस वक्त जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो एक स्लेव थे, क्योंकि उस ज़माने में स्लेव्स की ट्रेड होती थी। स्लेव्स को मुख्तलिफ मकासद के लिए हासिल किया जाता था, जिसमें एग्रीकल्चर या ज़ाती घरेलू काम काज के लिए स्लेव्स को ख़रीदा जाता था। तो इनके एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में इनकी फ़ौज में कमांडर बने। जब 1206 में इनकी डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो सुल्तान बन गए। तो जो स्लेव डायनेस्टी के पहले हुक्मरान थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश, फिर रज़िया सुल्ताना, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद और फिर ग़ियासुद्दीन बलबान और फिर कोकाबाद। ये 6 जो मेन हुक्मरान थे जिन्होंने स्लेव डायनेस्टीज़ के में रूल किया और स्लेव डायनेस्टीज़ के ये 6 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। तो इसमें से जो शहाबुद्दीन जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और शमसुद्दीन अल्तमश और ग़ियासुद्दीन बलबान, तो मेन जो 3 कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर इन रूलर्स की हैं और एग्ज़ाम्स में भी इन्हीं के हवाले से ही MCQs डिस्कस किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो पहली डायनेस्टी थी दिल्ली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसका टेन्योर 1206 से लेके 1290 तक था। तो इसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इन रूलर्स की क्या कंट्रीब्यूशन थी और वीडियो के एंड में हम स्लेव डायनेस्टीज़ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड MCQs हर पेपर में 2 से 3 या 4 नंबर के लाजमी आते हैं। तो स्लेव डायनेस्टीज़ का आगाज़ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये फर्स्ट रूलर थे दिल्ली डायनेस्टीज़ के। तो ये जब महमूद गौरी ने इंडिया पे हमला किया था तो उनके ये कमांडर थे। महमूद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे वो स्लेव डायनेस्टीज़ के पहले सुल्तान बने थे। साथ में आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उस वक्त जो स्लेव डायनेस्टी थी उन्होंने कहाँ पे रूल किया था। तो स्लेव डायनेस्टी के जो पहले सुल्तान हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका जो टेन्योर था वो 1206 से लेके 1210 तक का था। तो 4 साल तक ही इन्होंने रूल किया था। तो इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था और उसके बाद जो इनके अगले हुक्मरान अल्तमश थे उन्होंने फिर कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। ये पहले मुस्लिम किंग थे दिल्ली सल्तनत के और फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टीज़ के। तो ये तुर्किश ओरिजिन के थे और ये महमूद गौरी के साथ ही
सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे। ये उनकी आर्मी में एक कमांडर थे। तो 1210 में ये पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करते थे और चैरिटी करने की वजह से इन्हें लाख बख्श और गिवर ऑफ लाख्स का खिताब दिया गया था। तो 1210 में इनकी डेथ हुई थी और इनका मज़ार भी जो है अनारकली लाहौर में वाक़या है। तो इनके साथ साथ इन 4 सालों के अंदर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी बनाई थी, जिनमें मशहूर बिल्डिंग कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली के अंदर है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर शरीफ में है, और इन्होंने कुतुब मीनार की बुनियाद रखी थी। तो इन्होंने कुतुब मीनार जो है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की याद में बनवाया था। और याद रखें जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं वो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो अजमेर शरीफ में है उनके खलीफा थे, और बाबा फरीद जो हैं ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा थे। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो दादा मुर्शद थे बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के। तो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनाया था दिल्ली के अंदर। तो इन्होंने बुनियाद रखी थी, लेकिन इनकी जल्द ही डेथ हो गई, तो वे उसको पूरा नहीं कर सके थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले से अगर पेपर में कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी तो इन्हीं में से ही आएंगी, इससे हट के वो आपसे कोई चीज़ नहीं पूछेगा। तो जो दूसरे सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टीज़ के वो थे शमसुद्दीन अल्तमश। तो इनका टेन्योर था 1211 से लेके 1230 तक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को सिर्फ 4 साल ही मिले थे, इसलिए उन्होंने कोई सल्तनत को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि वो सल्तनत को संभालने में एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें सही करने में ही उनका ज़्यादा टाइम लग गया था। और आप देख सकते हैं मैप में कि शमसुद्दीन अल्तमश ने नॉर्थ इंडिया और फिर बंगाल की साइड पे कितना ज़्यादा इस डायनेस्टीज़ को जो है पिलाया था। तो ये दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये भी एक स्लेव ही थे। तो इन्होंने इनके दौर में जो चंगेज़ खान था एक मंगोल था, और मंगोलिया से ये निकला सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान और फिर मिडल ईस्ट में इसने काफ़ी कत्लो गारत की। तो ये खौफ था कि कहीं ये सब कॉन्टिनेंट में ना आ जाए और यहाँ पे आके इनकी सल्तनत को ख़त्म ना कर दे। तो जो शमसुद्दीन अल्तमश थे इन्होंने जो चंगेज़ खान थे उनको भी आने से बरसगीर में रोका, क्योंकि वो चंगेज़ खान की फ़ौज जो है वो मुल्तान और इंडस रिवर तक ही आई थी, उसके आगे नहीं आए थे। He consolidated his empire by conquest and strengthened his rule over नॉर्थर्न इंडिया। तो इसके दौर में नॉर्थर्न इंडिया के अंदर इन्होंने अपनी टेरिटरी को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। तो इन्होंने जो दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे उन्होंने लाहौर को कैपिटल बनाया था। उसके बाद जो अल्तमश थे इन्होंने लाहौर की बजाय दिल्ली को कैपिटल बनाया था। इसकी कुछ वजूहत थी, दिल्ली में बैठ के ये ज़्यादा बेहतर तरीके से रूल कर सकते थे। तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थी, और उन्होंने बाकायदा एक आर्मी रखना शुरू की। तो इन्होंने 2 सिक्के इशू किए थे, एक सिल्वर का था और एक कॉपर का। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि जो 2 सिक्के सिल्वर और कॉपर के है ये शमसुद्दीन अल्तमश ने जारी किए थे। तो इनको रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली डायनेस्टी भी दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है। वो इसलिए कि इन्होंने अपने दौर में सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था। तो जो कुतुब मीनार जिसकी बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और उनकी डेथ की वजह से पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने अपने टर्न्योर में उस जो कुतुब मीनार है उसको पूरा किया और उसको बनाया। तो साथ ही इन्होंने एक तुर्गे चलागानी के नाम से एक काउंसिल क्रिएट की, जिसके अंदर 40 के करीब तुर्क और नॉन तुर्क्स होते थे, और उनका काम था सुल्तान को असिस्ट करना, और इवन सम केसेस में सुल्तान को भी अपॉइंट करते थे और उनको सलाह मशवरा देते थे कि किस तरह उन्होंने सल्तनत को चलाना है। तो शमसुद्दीन अल्तमश की जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो हमने इस स्लाइड के अंदर डिस्कस किए हैं। तो शमसुद्दीन अल्तमश के बाद उनकी जो बेटी है रज़िया सुल्ताना वो हुक्मरान बनी। तो इनका टर्न्योर 1236 से 1240 तक था। तो रज़िया सुल्ताना के हवाले से पेपर में यह पूछा जाता है कि वो कौन सी पहली लेडी थी जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया, या दिल्ली सल्तनत की कौन सी वाहिद लेडी हैं जिन्होंने वहाँ पे रूल किया। तो वो रज़िया सुल्ताना है। इन्होंने 1236 से 1240 तक रूल किया। ये जो दूसरे सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टी के अल्तमश, उनकी बेटी थी।
तो ये पहली और आखिरी लेडी थी इंडिया की जिन्होंने वहाँ पे रूल किया। तो इन्होंने ये पर्दा नहीं करती थी और ये अपने जो दरबार में मेल ड्रेस पहन के आती थी। लेकिन इनका टर्नओवर बहुत कम रहा, 4 साल की इन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त की जो नोबेलिटी थी उन्होंने इनकी हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया और ये 1240 में इनकी डेथ होगी और इनको दिल्ली में ही सुपुर्द खाक किया गया था। तो उसके बाद जो अगले सुल्तान थे वो नासरुद्दीन महमद थे। इनका टर्नओवर 1246 से लेके 1266 तक था। तो इनके हवाले से अमूमन पेपर में नहीं पूछा जाता। तो ये इल्तुतमिश के जो है बेटे थे और इनको दरवेश किंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दरवेश टाइप इंसान थे। तो गयासुद्दीन बलबान ये इंतहाई इम्पोर्टेंट सुल्तान थे सलेब डायनेस्टीज़ के। तो इन्होंने 1266 से लेके 1287 तक रूल किया। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो बहाउद्दीन था। तो ये भी स्लेव्स थे इल्तुतमिश के, क्योंकि ये पहले अफ़गानिस्तान में थे और बाद में इनको लाहौर से ख़रीदा था इल्तुतमिश ने। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ किनशिप दी थी और इन्होंने टाइटल अपनाया था ज़िले इलाही का। ज़िले इलाही का मतलब है शैडो ऑफ गॉड। तो थ्योरी ऑफ किनशिप का ये मतलब था कि जो वो 40 लोगों की जो तुर्क और नॉन तुर्क्स की जो एक काउंसिल बनाई थी इल्तुतमिश ने, तो उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल था और जब भी कोई नया सुल्तान बनता था तो उनकी राय और उनका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने ये कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने ये इक़्तिदार दिया है, मुझे उस नोबेलिटी ने ये इक़्तिदार नहीं दिया, लिहाजा मैं अल्लाह ताला के ऑर्डर का पाबंद हूँ, मैं उस नोबेलिटी का पाबंद नहीं हूँ। उन्होंने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इन्होंने उसकी जो तुर्के चला गानी के नाम से एक कौंसल बनाई थी इल्तुतमिश ने, उसको चैलेंज किया। उसके बहुत से लोग इसने मरवा दिए और उसमें कुछ अपने लोग ये ऊपर लेके आया था, क्योंकि ये समझता था कि ये 2 पैरेलल सिस्टम नहीं चल सकते, एक तरफ सुल्तान हो एक तरफ कौंसल हो। तो ये अपनी जो पॉलिसीज़ थी उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था। तो इसलिए इसने कहा अपने आप को ज़िले इलाही शैडो ऑफ गॉड और शैडो ऑफ गॉड कहा कि ये जो 40 लोगों की काउंसिल है इसके अमल दखल को रोका जाए और काफ़ी हद तक इसने इसको रोक भी दिया था। तो दीवान अरीज़ नाम से इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, ये बाकायदा आर्मी थी, इनको पे किया जाता था ताकि ये सल्तनत को एक्सपेंड करें और सल्तनत को एक्सपेंड करने के लिए ज़रूरी था कि एक प्रोफेशनल आर्मी हो। तो इन्होंने आर्मी की तरफ काफ़ी तवज्जो दी। तो उसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छा स्पाई सिस्टम बनाया था। इवन ये बच्चों को मार्केट में भेजा करते थे कि जाके कोई चीज़ें लेके आओ और फिर उसकी प्राइस को चेक किया करते थे। और इनके हवाले से एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा इन्होंने एक बच्चे को गोश्त लेने भेजा तो जो दुकान वाला था उसने गोश्त पूरा नहीं दिया। जब उन्होंने उसको तोला तो गोश्त कम था। तो इसे जो गयासुद्दीन बलबान है इन्होंने अपने खादम को भेजा और उस बंदे को अरेस्ट किया और सरेआम उसको लटकाया और जितना गोश्त कम था उसके जिस्म से उतना गोश्त काटा, और ताकि सब लोगों को मैसेज चला जाए कि कोई भी किसी किस्म की कोई भी बेईमानी ना करे। तो स्पाई का इनका बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम था और मार्केट में क्या हो रहा है पल पल की खबर इनको मिलती रहती थी। तो उस ज़माने में क्योंकि मंगोल जो थे वो सेंट्रल एशिया और आगे मिडल ईस्ट पे तबाही मचा रहे थे, तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से अपनी सल्तनत को मंगोल इन्वेजन से भी महफूज रखा। तो इनके ज़माने के अंदर कुछ बगावतें हो रही थी ख़ास तौर पर बंगाल के अंदर, तो उसको भी इन्होंने ख़त्म किया। तो इन्होंने अपने दरबार के अंदर सजदा और पैबोस का लाजमी करार दिया कि जब भी कोई आए इनको सजदा करे और इनको अदब के साथ इनके दरबार में खड़ा हो, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव किस्म के इंसान थे और जब अपना दरबार लगाते तो किसी की कोई मजाल नहीं होती थी को किसी किस्म की कोई शोर करे या कोई फजूल बात करे। तो ये क्योंकि ईरान से आए थे तो इन्होंने फेस्टिवल ऑफ नौरोज़ जो ईरान का एक फ़ेस्टिवल होता है न्यू ईयर का, उसको भी मनाना शुरू किया जो अकबर के दौर तक चलता रहा था। तो उस ज़माने में क्योंकि मंगोल बहुत ज़्यादा तबाही ढा रहे थे अफ़गानिस्तान में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ से बहुत से स्कॉलर्स भी हिंदुस्तान आए तो इन्होंने उनको भी वेलकम कहा था। तो गयासुद्दीन बलबान की जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो हमने इस स्लाइड में डिस्कस की हैं और अमूमन इन्हीं के हवाले से ही पेपर में पूछा जाता है।
तो इनके बाद जो आखिरी सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टीज़ के 1206 से जो 1287 से 1290, जिन्होंने 3 साल तक हुक्मरानी की, तो ये बलबान के ग्रैंड सन थे। तो 1290 में जो जलालुद्दीन खिलजी हैं उन्होंने इनको मार दिया था। और उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टीज़ की अगली डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी, तो 1290 से ऑनवर्ड उस डायनेस्टीज़ का आगाज़ हुआ और स्लेव डायनेस्टीज़ का जो टन्योर है वो 1290 में ख़त्म हो गया था। और खुल्का बात के हवाले से कहा जाता है कि ये इंतहाई एक अयाश किस्म के बादशाह थे और लग्जरी लाइफ ये गुजारते थे, तो इनका कोई इतना ज़्यादा लंबा टन्योर नहीं बन सका। तो आगे हम ये देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टीज़ के हवाले से पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ये बलबान थे, गयासुद्दीन बलबान, इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई थी। ये पॉलिसी क्या थी कि जो भी सुल्तान को चैलेंज करेगा, जो भी इनके हुक्म के मुताबिक काम करेगा, उसको सरेआम बाज़ार में उसको हैंग कर दिया जाएगा। यानी इन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई ताकि जो बगावतें थीं उनको ख़त्म किया जाए और इनका एक रोब और दबदबा जो है वो आवाम तक पहुँच पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ एम्पायर। तो अल्तमश थे। अल्तमश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को कैपिटल बनाया ताकि वो हिंदुस्तान पर सही तरीके से रूल कर सके। तो इन्होंने 2 जो सिक्के हैं वो एक कॉपर का और एक सिल्वर का ये भी इशू किए थे। व्हाट डू यू मीन बाय तरक़े चलागानी। तो तरक़े चलागानी ये 40 लोगों की एक कौंसल थी जिसमें तुर्क और नॉन तुर्क्स थे। ये अल्तमश ने बनाई थी ताकि ये बात जो सुल्तान हैं उनको असिस्ट कर सकें। अगर एक सुल्तान की डेथ होती है तो ये अपनी राय दे सकें कि कौन सा अगला सुल्तान हो सकता है। तो ये तुर्क़े चलागानी 40 लोगों की एक कौंसल थी। ये अल्तमश जो दूसरे बादशाह थे स्लेव डायनेस्टीज़ के, उन्होंने बनाई थी। Which ruler from the Delhi Sultanate saved Sultanate from Genghis Khan attack by refusing to give shelter to जलालुद्दीन। तो ये ईरान के बादशाह थे। जब मंगोल आर्मी चंगेज़ खान ने वहाँ पे हमला किया तो ये इंडिया आना चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो यहाँ के हुक्मरान थे शमसुद्दीन अल्तमश, उन्होंने इनको यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी कि उन्हें ख़तरा था कि अगर मैं इनको अपने यहाँ शेल्टर देता हूँ तो कहीं मंगोल आर्मी आके मेरी डायनेस्टीज़ को ही ख़त्म ना कर दे। तो शमसुद्दीन अल्तमश थे, उन्होंने जलालुद्दीन को शेल्टर देने से मना कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क प्राइमरली डीलिंग विद ऐबक। तो ऐबक के हवाले से जो भी हमें तारीख़ में पता चलता है वो ताजुल मसीर ऑफ हसन निज़ामी की एक किताब है। उस हवाले से ही हमें पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो 4 साल थे 1206 से 1210 तक, तो उन्होंने किस तरह रूल किया था। वो अमंग द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी डाइड ऑफ इंजरीज वाइल प्लेइंग चोगन पोलो एट लाहौर। तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहले सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टीज़ के, ये पोलो खेल रहे थे, घोड़े से गिरे और इनकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो इनका मज़ार भी लाहौर में ही है। हु वाज द फर्स्ट सॉवरन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अल्तमश को पहला सॉवरन रूलर कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को 4 साल ही मिले थे, तो उन्होंने कोई सल्तनत को एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि वो जो अपनी सल्तनत की बुनियाद मजबूत कर रहे थे। तो अल्तमश के दौर में सल्तनत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुई, इस वजह से इनको रियल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। वो अमंग द फॉलोइंग स्लेव सुल्तान वाज द फर्स्ट टू इशू रेगुलर करेंसी। तो इल्तुतमिश जो थे इन्होंने पहली रेगुलर करेंसी यानी 2 सिक्के कॉपर और सिल्वर के इशू किए थे। अमीर चलागान और द ग्रुप ऑफ 40 वाज एलिमिनेटेड बाय। तो जो गयासुद्दीन बलबान थे इन्होंने ये 40 लोगों की जो कौंसल इल्तुतमिश ने बनाई थी इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये इस कौंसल को अपने लिए थ्रेट समझ रहे थे कि क्योंकि ये कल को इनकी जो हुक्मरानी को चैलेंज ना करे और एक पैरेलल कोई सिस्टम ना बनाए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ताकि जो उस वक्त की नोबेलिटी है वो इनको चैलेंज ना करे, इन्होंने 40 जो लोगों की तुर्क और 9 लोगों की कौंसल थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ईमन के सम केसेस में इन्होंने काफ़ी लोग मरवा दिए और अपने लोग ये ऊपर लेके आया। तो गयासुद्दीन बलबान थे, उन्होंने अमीर चलागान जो 40 लोगों की कौंसल थी इसको ख़त्म कर दिया था। विच स्लेव रूलर कॉल्ड हिमसेल्फ नायबे खुदाई और डिप्टी ऑफ द गॉड। तो जो गयासुद्दीन बलबान थे तो इन्होंने
एक मजहबी सहारा लिया था, अपने आप को ये शैडो ऑफ गॉड, डिप्टी ऑफ गॉड कहते थे, क्योंकि नोबेलिटी इनको चैलेंज कर रही थी कि ये जो बादशाह की नस्ल में से नहीं थे, जो इनसे पहले हुक्मरान थे उनकी नस्ल में से नहीं थे, ये भी स्लेव थे। तो इस वजह से इन्होंने ज़रूरी समझा कि ये मज़हब का भी सहारा लें और जो 40 लोगों की कौंसिल है उसको भी ख़त्म करें। तो आवाम के अंदर पॉपुलर होने के लिए ग़ियासुद्दीन बलबान ने अपने आप को डिप्टी ऑफ द गॉड कहा था। इन्होंने ये कहा था कि इक़्तिदार मुझे अल्लाह ने दिया है, मुझे इक़्तिदार किसी इंसान ने नहीं दिया, तो किसी ने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया, तो ये अपने आप को डिप्टी ऑफ गॉड कहते थे। द बैटल ऑफ तरीन वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड महमूद गौरी। तो 2 बैटल हुई थी जब महमूद गौरी ने सब कॉन्टिनेंट पे हमला किया था 1191 में। पहली बैटल ऑफ तरीन जिसमें महमूद गौरी को शिकस्त हुई, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, जबकि 1192 में महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कहा जाता है कि महमूद गौरी को जब 1191 में शिकस्त हुई तो इन्होंने उस वक्त ये मुसम्मम इरादा किया कि ये उस वक्त तक अपने कपड़े नहीं उतारेंगे जब तक ये पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त न दे सकें। तो 1 साल बाद ये आए थे और 1192 में दूसरी बैटल में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी थी। तो इन हवाले से ये बात बहुत मशहूर है। वैन दी रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगन, तो 1206 में दिल्ली सल्तनत का रूल शुरू हुआ था और ये 1526 तक चला था। जब मंगोल सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो 1526 से ऑनवर्ड 1857 तक मंगोलों का राज रहा था और उन्होंने उस वक्त के आखिरी जो सुल्तान थे जिनका ताल्लुक लोधी डायनेस्टी से था, इब्राहिम लोधी को बाबर ने शिकस्त दी थी, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है, जो 1526 में दिल्ली के करीब एक इलाका पानीपत है वहाँ पे हुई थी। सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, तो ग़ियासुद्दीन बलबान को सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। वो इसलिए कि इनके दौर में बगावतें बहुत हो रही थी, तो इन्होंने उस बगावतों को कुचला था, सल्तनत को एक्सपेंड किया था और मुगल इन्वेजन को भी रोका था, इसलिए इन्हें सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया, तो महमूद गौरी, तो जो सेकंड बैटल थी ऑफ तहरीन 1192 में जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी, तो उसके बाद इन्होंने दिल्ली में अपनी हुक्मरानी शुरू की। तो इनकी डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो पहले सुल्तान बने थे स्लेव डायनेस्टीज़ के। रज़िया सुल्ताना द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ विश सुल्तान, तो अल्तमश शमसुद्दीन अल्तमश की ये बेटी थी। 1236 से 1240 तक सिर्फ 4 साल इन्होंने रूल किया। ये पहली और आखिरी हुक्मरान थी जिसने इंडिया पे औरत थी जिसने इंडिया पे हुक्मरानी की थी। द मुस्लिम एडवेंचरर वो डिस्ट्रॉय दी नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, तो वो मोहम्मद बिन बख्तियार थे जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को। द सिल्वर कॉइन टंका वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो अल्तमश ने ये एक सिल्वर कॉइन जो है, एक सिल्वर और एक कॉपर 2 कॉइन शुरू किए थे। तो ये 2 कॉइन किसने शुरू किए थे? अल्तमश ने किए थे। क्यों किए थे कि इन्होंने उस वक्त जो अब्बासी डायनेस्टीज चल रही थी तो वहाँ से इन्होंने अप्रूवल ली थी कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको खलीफा मानते हैं। तो उसकी याद में इन्होंने फिर ये 2 सिक्के इशू किए थे। The first Sultan requested and obtained letter of investiture from the खलीफा वाज, तो अल्तमश जो थे इन्होंने जो उस वक्त बगदाद के खलीफा थे उनसे असेंट ली थी कि हम आपको खलीफा मानते हैं और आप हमें सपोर्ट करें ताकि वो मजहबी तौर पर भी अपनी जो आवाम के अंदर एक बेहतर राय कायम कर सके। टू टेक केयर ऑफ दी कॉन्कर्ड लैंड्स महमूद गौरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था और महमूद गौरी की जब 1206 में डेथ हुई तो उसके बाद इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया था। लाख बख्श वाज टाइटल गिवन टू द रूलर, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक का खिताब है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, इस वजह से उनको लाख बख्श का खिताब दिया गया था। Before assuming the office of the Sultan of Delhi, बलबान was the Prime Minister of Sultan, तो नासरुद्दीन के ये प्राइम मिनिस्टर थे। जो बलबान थे ये नासरुद्दीन के प्राइम मिनिस्टर थे बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अल्तमश इस्टेब्लिश ए सेंटर ऑफ लर्निंग एड, तो अल्तमश जो थे उन्होंने दिल्ली को अपना सेंटर बनाया था क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने लाहौर को अपना सेंटर बनाया था। ड्यूरिंग विच रीजन अल बरूनी केम टू इंडिया इन 1017, तो महमूद ऑफ गजनी जो थे इनके साथ
जो अल-बिरूनी है, जिन्होंने एक मशहूर किताबुल हिंद भी लिखी है, ये इनके साथ ही आया था। और दाता साहब भी उसी वक्त ही जो हैं लाहौर में तशरीफ़ लाए थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको बाकी डायनेस्टीज़ के हवाले से भी आने वाले दिनों में वीडियोस मिलेंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।